तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सीखते हैं बनाने के लिए। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स ईच ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कॉन्टेनिंग सम वाटर एंड आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 150 स्फेरिकल शेप का मार्बल्स है, जिसमें से प्रत्येक का जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस स्फेरिकल मार्बल्स को एक सिलेंड्रिकल वेसल्स में डाला जाता है जिसमें वाटर है, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल्स का जो डायमीटर है वो दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट है वही हमें फाइंड करना है। तो सिंपली करेंगे क्या कि इस स्फेरिकल का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, एच का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पे स्फेयर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो फॉर स्फेयर के लिए जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर दिया गया था। तो रेडियस निकाल लिए, 1.4/2 कैंसिल किए तो 0.7 आया। अब स्फेयर का हम वॉल्यूम निकाल दे रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया गया था 150 स्फेरिकल, तो पहले एक स्फेरिकल मार्बल्स का हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो एक के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 रहने दिए, पाई रहने दिए, आर का जो वैल्यू था 0.7 पुट किए, 0.7 को 3 बार इस तरह करके लिख दिए। पाई का वैल्यू फिलहाल अभी हम पुट नहीं किए हैं, ठीक है, आगे पुट कर लेंगे हम। तो ये था एक स्फेरिकल मार्बल्स का। अब हम 150 स्फेरिकल मार्बल्स का निकाल रहे हैं, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 को इससे काट दिए, 3 5 जा 15, 3 0 0, तो बच गया 5 4 जा 20, 200 पाई, और ये सब सारा अभी रहने दिए, इसको कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम सिलेंडर के लिए देख रहे हैं। तो सिलेंडर का जो यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में डायमीटर वो 7 सेंटीमीटर दिया गया था। तो यहाँ पे हम सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर लिए हुए हैं। इसका रेडियस निकाल लिए d/2 यानी 7/2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ से निकाल लिए। तो हम यहाँ पे पाई को जैसे का वैसे रहने दिए हैं, आर का वैल्यू पुट कर लिए, 7/2 स्क्वायर कर दिए और मल्टीप्लाई एच कर दिए। यही एच हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आप लोग को बोला था कि सिलेंड्रिकल वेसल्स का वॉल्यूम और स्फेरिकल मार्बल्स के वॉल्यूम को इक्वल करना है, लेकिन 150 स्फेरिकल मार्बल्स था, तो 150 स्फेरिकल मार्बल हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, 150 स्फेरिकल मार्बल्स का वॉल्यूम और सिलेंड्रिकल वेसल्स का, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू था हम यहाँ पे निकाले हुए थे, इसको ले लिए, और इसका वैल्यू हमने पीछे निकाला था, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे किस तरह से हम कैंसिल किए हैं। देखो पाई और पाई ये कट गया, पाई पाई कट गया, ठीक है। पॉइंट सब में हटा दिए हैं, तो पॉइंट के बाद सब में एक एक नंबर है, तो सब में एक एक तो 0 डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 0 कट गया, ठीक है, 2 0 कट गया, एक यहाँ पे 10 बच गया। और यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 7, ये कट गया, एक 7 बचा हुआ है। और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर कटा नहीं है, 7 का स्क्वायर कटा है। 7 यहाँ पे 2 बार लिखाएगा, 2 भी 2 बार लिखाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 2 हमने ऐसे रहने दिया है, और ये 7 यहाँ पे लिख लिए, और ये 10 जैसे का वैसे ही है। इन सब को मल्टीप्लाई किए, 56 आया, 0 है नीचे, 1 है, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट कर दिए, 5.6 आ गया, ठीक है। तो 5.6 ये हाइट निकला, यही हमें फाइंड करना था। इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। 3 क्यूब्स है जिसमें से प्रत्येक का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर करके है। जैसे ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमने पहले भी आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी एल का वैल्यू कितना हो, 6 6 12 6 18। ब्रेड्थ जैसे का वैसी 6 रहेगा, और हाइट भी 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया ब्रेड्थ, और ये पूरा यहाँ से हाइट ले लो आप 6, ठीक है। तो लेंथ 18, ब्रेड्थ 6 और हाइट 6। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2LB + BH + HL। तो L का वैल्यू 18 लाए थे, B का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 6, इसके बाद B का वैल्यू फिर से 6 है, H का वैल्यू 6 है, H का वैल्यू 6 है, L का वैल्यू 18 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 108 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 108 आया। फिर से इन दोनों सबको प्लस कर दिए तो 252 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 504, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 504 निकलेगा, और इस वाले क्वेश्चन में जो एच का वैल्यू निकलेगा वो 5.6 सेंटीमीटर निकलेगा।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।